इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह रूहानी का कहना है कि बन के दरिया मोहब्बत का बहना है, अर्थात इस मोहब्बत, इस प्यार को, और ये प्यार तभी बरसेगा हमारा जब हम एक दूसरे को रूह के रूप में देखेंगे कि जितने भी हम सब लोग बैठे हैं यहाँ, सबके अंदर एक ही जैसी रूह है, आत्मा एक ही जैसी है, किसी में भी डिफरेंट नहीं है। हम सब एक हैं और एक परम पिता के बच्चे हैं। तो हमें आपस में उस प्यार को जगाने के लिए उस खुदा से अपनी डोर को जोड़ना होगा, अपना संबंध जोड़ना होगा। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे खूबसूरत बनेगा, तनाव मुक्त बनेगा, खुशनुमा बनेगा, और ये जीवन आपका बदलाव पूरे विश्व में लाएगा। स्व परिवर्तन ही हमारे विश्व परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार बनेगा। तो मेरी ये शुभकामना है आप सब प्रिय अपने भाइयों के लिए कि आज आप ये जरूर अपने मन में सोचना, विचार करना कि हम सब आत्मिक रूप में, रूह के रूप में एक ही खुदा के बंदे हैं। हमको उस प्यार से एक दूसरे के साथ मिल करके इस विश्व परिवर्तन का बीड़ा उठाना है, और हम बदलेंगे, हमारा घर बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा। अगर हम ये कहेंगे हमारे बच्चे बदल जाएं, बच्चे नहीं सुनते, हमारे घर वाले नहीं सुनते, हमारी पत्नी नहीं सुनती, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं है। पहले हमें सुनना पड़ेगा सबकी, तो सब सुनेंगे हमारी। तो पहले सुनेंगे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को, खुद को बदलने के लिए। जब मेरी आत्मा मुझे क्लियर हो जाएगी तो अपने आप लोगों की भावनाओं को भी हम पढ़ सकेंगे, और भावनाएं ही इस विश्व का परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान करेंगी। तो इसलिए उस खुदा का यही पैगाम है कि सब आत्मिक रूप में एक दूसरे से मिलिए, आत्मिक दृष्टि से देखिए, और उस दृष्टि से आप सद्भाव और सद एकता की सूत्र में बन जाओ। तो ये विश्व फिर से स्वर्ग वसुंधरा बनेगा और हमारा भारत भी आजाद होगा। और आजादी के निमित्त कौन बनेंगे? हम सब हरदोई निवासी भाई बहन तो बनेंगे 100%। मेरी उम्मीद है, मेरा स्नेह है आप सबसे कि आगे भी आप जरूर इस बात को करिए पूरा, कि कैसे उस खुदा के पैगाम को हम और अच्छी तरह समझ पाएं, क्योंकि थोड़ा वक्त होगा तो जरूर हम आपसे रूबरू होंगे, रूरिहान करेंगे उस खुदा की, जिससे कि हम उस खुदा की बंदगी करने में एकता के सूत्र में बन सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हम लोगों को जो दर्श दिया, जो पैगाम दिया है, बहुत ही कीमती और बहुत ही सराहनीय है। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा, जो पहले होना चाहिए था कार्यक्रम, वो उसकी शुरुआत हो, कि हमारे दीदी को एक मोमेंटो हमारे सम्मान के रूप में जो है वो हमारे सदर साहब की तरफ से दिया। आज की इस मीटिंग में आई हुई हमारी बहनें जो इंसानियत का आपको संदेश देने के लिए यहाँ पे आई हैं, मैं अंजुमन इस्लामिया के अरकान की तरफ से, हरदोई के मुसलमानों की तरफ से, अंजुमन इस्लामिया की तरफ से उनका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे नायब सदर फरूक राशिद साहब, हमारे मुंतजमा के सरताज साहब, रसूल अहमद और तमाम लोग, आज की जो इस मीटिंग में है, सिर्फ प्याम इंसानियत के नज़रिए से इसको देखा जाना चाहिए। आज जो नफ़रतों का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसमें ऐसी ही कोशिशों की ज़रूरत है ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। वरना नफ़रत जो जिस तरीके से चल रही है, कि पूरी दुनिया में अमन अमान कभी नहीं बनने देगी, तबाही लाएगी और इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। जितना मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, इस्लाम भी इंसानियत के लिए ही आया था। पूरी इसमें कहीं भी कुरान में या हमारे जो उलमाओं ने कहा, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए है। ये जो इस्लाम आया पूरी आलम इंसानियत के लिए। हमसे कहा गया कि गरीबों की मदद करो, ये कहीं नहीं कहा गया कि मुसलमान गरीबों की मदद करो, हिंदू गरीबों की मदद मत करो, सिख गरीबों की मदद न करो। सिर्फ आया है कि गरीब जो हैं उनकी मदद करो, जो कमज़ोर हैं उनकी मदद करो, जहां आपकी ज़रूरत है, जिनको जिस तरीके से आप उनकी कर सकते हैं मदद, चाहे पैसे से, चाहे उनको दूसरी तरीके से, जिस तरीके से किया जाए। हमारा इस्लाम का पहला मकसद यही है कि गरीबों की मदद, उनका स्तर उठाना, और शिक्षा का। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। जब तक आप नहीं जान पाएंगे, जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी पूरी तरीके से, तब तक आप अपना आत्ममंथन नहीं कर सकते और आप दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है, और ज्ञान, सही ज्ञान के लिए जो
हमने अंजुमन इस्लामिया जो यहाँ पे चल रही है, इसका भी मकसद यही था। हमारे बुजुर्गों ने सन 1902 में इस बात को ही कहा और उन्होंने अपनी जो रुदादे दी हैं, उसमें जो अपने काम दिखाए हैं, उसमें कहीं उन्होंने नहीं दिया है कि ये हिंदुओं के लिए होना चाहिए, मुसलमानों के लिए। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए कहा गया और हर साल हम लोग जो गरीबों की मदद करते हैं बिना किसी भेदभाव के, जो भी गरीब आता है उसकी हम लोग मदद करते हैं। और यही प्याम ये बहन जी आई हुई है, यही आपको देगी इंसानियत के लिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल